वेलकम इंजीनियर्स। एनालिसिस ऑफ कांस्टेंट स्ट्रेन ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, जिसे हम शॉर्ट में CST कहते हैं, इसके लिए हम एनसिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं। CST एलिमेंट के लिए मैं बहुत सारी रिसर्च किया, बुक में जो थेरीज दी गई है उस पर रिसर्च किया, और ऑनलाइन भी मैंने बहुत सारी मेहनत की और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो CST एलिमेंट के लिए मैं कुछ थेरी पार्ट आपको बताता हूँ, उसके बाद हम एनसिस पर एनालिसिस करेंगे। कांस्टेंट स्ट्रेन ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जो होते हैं, द सिंपलेस्ट एलिमेंट यूज इन द एनालिसिस ऑफ प्लेन टू डायमेंशनल प्रॉब्लम इज 3 नोडेड ट्रायंगुलर एलिमेंट। आपके पास 3 नोड होंगे जिससे आप ट्रायंगुलर एलिमेंट बनाओगे। The 3-node triangular element is also known as constant strain triangle, that is CST, because the strain remains constant at any point within the element. This is the most versatile element, and it can be fit into any irregular boundary. The curved boundaries can be approximated by series of स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ। अगर मैं सपोज करूँ एक बॉडी है जो सपोर्टेड है बाय 3 पॉइंट एंड इट हैव अ हेमीस्फेरिकल शेप, इस तरह से अगर कोई बॉडी है और उस पर कुछ फोर्सेस एक्ट हो रही है सम पॉइंट पर, तो अगर मैं डिस्क्रिटाइज करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, तो मैं CST एलिमेंट बना सकता हूँ यहाँ पर, दैट इज ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, और अप्रॉक्सीमेटली इस बॉडी को डिस्क्रिटाइज कर सकता हूँ। जितना अच्छा डिस्क्रिटाइजेशन रहता है उतना अच्छा मेरा एनालिसिस होता है। नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट होंगी नोड पर, तो उसका मैं एनालिसिस कर सकता हूँ इजीली बाय CST एलिमेंट। तो ये था डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ 2 डायमेंशनल प्लेन बॉडी। इसी तरह अगर CST एलिमेंट को अगर मैं एक्सिस पर देखूँ तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ मैं XY एक्सिस बनाता हूँ, ये हो गया Y एक्सिस, ये हो गया X एक्सिस। तो यहाँ पर अगर मैं CST एलिमेंट बनाऊँ तो मुझे 3 नोड रिक्वायर्ड रहेंगे। देयर शुड बी अ 3 नोड फॉर CST एलिमेंट। तो आप नोड को नंबर दे सकते हो 1 2 3। तो नोड 1 पर 2 कोऑर्डिनेट रहेंगे x एंड y, इसे मैं नंबर दे सकता हूँ x1 y1। इसी तरह x2 y2। इसी तरह अगर नोड 3 का मैं नंबर दूँ तो x3 y3 हो जाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा मुझे x डायरेक्शन में, ये u2 हो जाएगा नोड 2 पर, u1 हो जाएगा नोड 1 पर, और डायरेक्शन उसका x डायरेक्शन रहेगा। इसी तरह x डायरेक्शन में नोड 3 पर u3। और अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन देखूं तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो v1 नोड 1 पर, v2 नोड 2 पर, और v3 नोड 3 पर। तो इस तरह से मेरा एक CST एलिमेंट बनेगा जिस पर अगर कोई फोर्स एक्ट हो रही है CST पर, तो उसे मैं P से डिनोट करूँगा, और यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट दूंगा x एंड y। इसी तरह इनका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल रहेगा तो v, और x डायरेक्शन में रहेगा तो u। इस तरह से मैं डिस्प्लेसमेंट दूंगा।
तो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आप लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब मैं एनसी सॉफ्टवेयर ऑन करने वाला हूँ। एनसी सॉफ्टवेयर ऑन करने से पहले मैं आज का प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे एनसी सॉफ्टवेयर पर वो ड्रॉ करता हूँ। इसके लिए मैं डिफरेंट पेन कलर यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास एक CST एलिमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं। अगर मैं कंसीडर करूँ नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3, तो यहाँ पर मेरे पास कोऑर्डिनेट है 0, -40, तो 0 x कोऑर्डिनेट है, -40 y कोऑर्डिनेट है। इसी तरह नोड 2 पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कोऑर्डिनेट है 0, 25, तो 0 x कोऑर्डिनेट एंड 25 इज़ y कोऑर्डिनेट। और थर्ड नोड देखूँ तो 55, ये आपका x कोऑर्डिनेट है और 0 y कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, नोडल डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट हम देखेंगे नोड 1 पर, जिसे मैं दूंगा U1। U1 आपको दिया हुआ है 1 mm। नोड 1 पर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया है 1 mm। इसी तरह नोड 2 पर देखूँ U2 इज इक्वल टू 0.5 mm। V2 0 है। इसी तरह U3 अगर मैं देखूं तो 2 mm है और V3 मुझे दिया हुआ है 1 mm। यहाँ पर आपको थिकनेस जो लेना है एलिमेंट का थिकनेस, क्योंकि हमारा जो CST एलिमेंट होता है अगर हम 3D व्यू देखें तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये जो थिकनेस रहेगा ये हमें 10 mm दिया हुआ है, ये कांस्टेंट रहेगा, थिकनेस कांस्टेंट रहेगी। तो थिकनेस अगर मैं देखूं तो थिकनेस दी हुई है 10 mm और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 200 गीगापास्कल, जिसे आप मेगापास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हो और न्यूटन पर mm में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। और पॉइजन्स रेशो का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन स्ट्रक्चर स्टील हम जब यूज़ करते हैं तो उसका यंग्स मॉडुलस 200 गीगापास्कल होता है और पॉइजन्स रेशो 0.3 होता है। तो अब मैं शुरू करूंगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एनसिस। जब आप एनसिस वर्क बेंच ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको जॉब नेम पूछेगा। यहाँ पर मैं CST प्रॉब्लम लिखता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो जब मैं रन करता हूँ तो इस तरह से मेरा एक इंटरफेरेंस ऑन होता है। ये कुछ टाइम लेगा, फिर ये ऑन हो जाएगा। इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आपको यहाँ पर डालना है रन में APDL लॉन्चर। तो ये मेरा स्क्रीन ओपन हो गया है, इसे मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक विंडो दिखेगा एनसिस का। यहाँ पर आपको आना है प्रेफरेंस पर। प्रेफरेंस में स्ट्रक्चर पर क्लिक करना है, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने वाले हैं, और इसे ओके देना है। प्री प्रोसेसर में हमें एलिमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। एलिमेंट टाइप में आना है आपको ऐड एलिमेंट करना है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो मैं आता हूँ ऐड पर और मैं लेता हूँ सॉलिड और यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 8 नोड 183 और इसे ओके करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन में आना है, हमें रिक्वायर्ड है थिकनेस, तो मैं लेता हूँ प्लेन स्ट्रेस विथ थिकनेस और ओके करता हूँ। ये इसलिए रिक्वायर्ड है कि हमें थिकनेस दिया हुआ है 10 mm। एलिमेंट टाइप में सिलेक्ट करने के बाद रियल कांस्टेंट पर आता हूँ। रियल कांस्टेंट में ऐड करता हूँ। यहाँ पर अभी नॉन डिफाइंड दे रहा है रियल कांस्टेंट, मैं ऐड में आता हूँ तो यहाँ पर टाइप 1 प्लेन 183 दिया है, इसे ओके करता हूँ। तो ये पूछेगा कितनी थिकनेस आपको कांस्टेंट रखना है, तो मुझे 10 mm
थिकनेस कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ सेट 1 इज ऑलरेडी सेट। सो अब मैं यहाँ पर आता हूँ मटेरियल प्रॉपर्टी पर। मटेरियल प्रॉपर्टी में मैं जाऊँगा मटेरियल मॉडल पर। मटेरियल मॉडल में हम जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, तो इसमें मैं आता हूँ स्ट्रक्चर पर और यहाँ सिलेक्ट करता हूँ लीनियर, क्योंकि जो मेरा मटेरियल रहेगा उसकी प्रॉपर्टी रहेगी लीनियर, और इलास्टिक क्योंकि हमें डिफॉर्मेशन को भी पता करना है, और इलास्टिक में आइसोट्रॉपिक हमने ऐसा कंसीडर किया है कि जो मटेरियल है वो आइसोट्रॉपिक है। इसकी वैल्यू मुझे पुट करना है 200 गीगा पास्कल को मैं लिख सकता हूँ 2e⁵। इस तरह यंग पॉइजन्स रेशो, यंग्स मॉडुलस हो गया ये हमारा, Ex जो है यंग्स मॉडुलस। पॉइजन्स रेशो में दूंगा 0.3, जो कि हम स्ट्रक्चर स्टील के लिए लेते हैं। अगर आपको चेक करना है मटेरियल प्रॉपर्टी आपने सेट कर ली है, तो यहाँ पर देखेंगे लीनियर आइसोट्रॉपिक, और इसे क्लिक करूँगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के बाद एलिमेंट मेरा डिफाइन हो चुका है। तो अब मैं आऊँगा मॉडलिंग पर। मॉडलिंग में करूँगा क्रिएट। यहाँ पर हम जो CST एलिमेंट बनाने वाले हैं वो की पॉइंट से बनाने वाले हैं, और भी आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं की पॉइंट पर आता हूँ, इन एक्टिव CS पर आता हूँ, और यहाँ पर पहला नोड देता हूँ। पहला नोड जो था मेरा उसमें x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू -40 थी, तो मैं -40 देता हूँ। ये पहला नोड मेरा बनता है, और मैं यहाँ पर अप्लाई पे देता हूँ क्योंकि मुझे 2 नोड और बनाना है। और यहाँ पर जो -40 था उसे मैं डिलीट करता हूँ। दूसरा जो नोड था या दूसरा जो की पॉइंट रहेगा वो 25 पर रहेगा और x की वैल्यू 0 रहेगी। तो फिर से मैं अप्लाई करता हूँ, तो देखेंगे 2 नोड बन चुके हैं। अब जो तीसरा नोड है वो मेरा x एक्सिस पर है 55 और y एक्सिस पर उसकी वैल्यू 0 है। अब मैं कर दूंगा ओके। तो यहाँ पर जो CST एलिमेंट बना है मेरा 3 नोड आ गए। पहला नोड जो है y एक्सिस पर है क्योंकि x एक्सिस की वैल्यू 0 है। उसी तरह जो नोड 2 है मेरा, अगर इससे मैं गौर से देखूँ तो ये भी y एक्सिस पर है क्योंकि x की वैल्यू 0 है। इसी तरह थर्ड नोड देखूँ तो ये x एक्सिस पर है क्योंकि y की वैल्यू 0 है। ये होने के बाद अब मैं एरिया क्रिएट करूँगा, आर्बिट्ररी में जाऊँगा क्योंकि ये जो CST एलिमेंट है एक एरिया है 2D एलिमेंट, तो आर्बिट्ररी पे जाऊँगा। थ्रो की PS, KPS शो करता है की पॉइंट, तो हमने 3 की पॉइंट बनाया है तो उससे हम एरिया बना सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे पूछेगा कि आप किस तरह से एरिया बनाने वाले हो। तो मैं पहले की पॉइंट 1 पर सिलेक्ट करूँगा, की पॉइंट 2 पर सिलेक्ट करूँगा, फिर 3 पर सिलेक्ट करके ओके दे दूँगा, तो ये एरिया बन जाएगा। एरिया बनने के बाद मैं मेशिंग पर आऊँगा। मेशिंग में आपको आना है मेश टूल पर। मेश टूल में आपको यहाँ पर स्मार्ट साइज सिलेक्ट करना है, और ये जो 2D एलिमेंट है इसके लिए मैं 1 सिलेक्ट करता हूँ और मेशिंग करता हूँ। तो ये पूछेगा कि किस एरिया को मेश करना है, तो मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर और कर दूँगा ओके। तो ये थोड़ा टाइम लेकर मेशिंग कर देगा। यहाँ पर देखो मेशिंग हो गई है। मेशिंग होने के बाद अब मेरा जितना भी पॉइंट था वो हो गया है क्लियर। अभी सिर्फ लोड लगाना बाकी है, तो मैं लोड पर आता हूँ। अभी तक के मैं कोई लोड नहीं लगाया हूँ तो डिफाइन लोड करता हूँ। डिफाइन लोड करने के बाद अप्लाई पर आता हूँ, स्ट्रक्चर लोड लगाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। तो वो पूछेगा आपको कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देना है, तो मैं कहूँगा की पॉइंट पर। तो की पॉइंट रहेगा मेरा फर्स्ट वाला। यहाँ पर मुझे की पॉइंट अप्लाई करना है तो मैं अप्लाई करूँगा क्योंकि मुझे और भी की पॉइंट देना है। तो यहाँ पर मैं लूँगा UX और UY दोनों डायरेक्शन में वैल्यू रहेगी। जो मेरे डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे वो कंस्ट्रेंट रहेंगे। और अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज़। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने क्या सिलेक्ट किया है, उसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट। तो आप याद रखें कि आपने यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो 1 रहेगा, और ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो।
या ओके भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ भी अप्लाई पर देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट नोड पर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ux और uy जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कंस्टेंट रहेंगे और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू रहेगी 1। अब मैं की पॉइंट पर आऊँगा थर्ड पर और यहाँ पर करूँगा अप्लाई। यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो आपको याद रखना है कि आपने ux और uy को अनसेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है या आपने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कंस्ट्रेंट करना है वो आपको सिर्फ ux करना है और वैल्यू देना है आपको यहाँ पर 2 फॉर डिस्प्लेसमेंट और ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ सिलेक्ट करना है की पॉइंट। फिर मैं सिलेक्ट करूँगा नोड 3 और फिर आपको देना है अप्लाई पर। तो ये यहाँ पर आपको uy करना है और यहाँ पर वैल्यू देना है 1 और इसे कर दूंगा मैं अप्लाई। तो इस तरह से लोड लग जाएगा। अब मैं थर्ड की पॉइंट देखूंगा और उसको सिलेक्ट करूंगा और अप्लाई पर आऊँगा। तो यहाँ पूछेगा कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको देना है, तो मैं दूंगा ux और यहाँ पर जो मैं वैल्यू देने वाला हूँ डिस्प्लेसमेंट की वो रहेगी 0.5 और इसके बाद मैं दे दूंगा ओके। इस तरह से हमने यहाँ पर लोड लगा दिया डिस्प्लेसमेंट। तो सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है कि आपने सही से किया या नहीं। तो मैं लोड लगाया, अप्लाई किया लोड को और लोड अप्लाई करने के बाद अब मेरी सारी सेटिंग हो चुकी है। तो मैं लोड को क्लोज़ करता हूँ, सॉल्यूशन पे आता हूँ, सॉल्यूशन में आकर सॉल्व पर क्लिक करता हूँ और ये पूछेगा फ्रॉम अनदर फाइल और फ्रॉम करंट। तो आई विल गो फॉर करंट। तो मैं करंट पर आऊँगा। तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप इसको लोड करना चाहते हो, तो आप ओके दे दीजिए। ये सॉल्यूशन होने के लिए कुछ टाइम लेगा। तो जब तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं और लाता रहूँ। इससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है और हमें आपकी हेल्प करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आपका सॉल्यूशन हो चुका है, सॉल्यूशन इज़ डन। तो मैं क्लोज़ पर देता हूँ, यहाँ पर क्लोज़ पर आता हूँ। अब मैं आऊँगा जनरल पोस्ट प्रोसेस, मतलब हमने जो जो प्रोसेस किया है अब उसका हम रिज़ल्ट देखने वाले हैं। जनरल पोस्ट प्रोसेस में आता हूँ मैं प्लॉट रिज़ल्ट। प्लॉट रिज़ल्ट में आऊँगा मैं डिफॉर्म्ड शेप। तो आप यहाँ पर डिफॉर्मेशन, अंडर डिफॉर्मेशन दोनों आप देख सकते हो। अब मैं इसे ओके देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बता रहा है। आप कंटूर प्लॉट भी कर सकते हो। नोडल सॉल्यूशन आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं नोडल सॉल्यूशन के लिए डिग्री ऑफ सॉल्यूशन में आता हूँ और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसको आप 3D भी देख सकते हो, मतलब थर्ड नोड पर ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और सेकंड नोड पर बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको अगर आप और अच्छे से व्यू देखना चाहते हो तो आप इस तरह से 3D व्यू भी देख सकते हो। आपको पहले यहाँ पर आना पड़ेगा कंट्रोल प्लॉट, स्टाइल, साइज़ एंड शेप। यहाँ पर एलिमेंट ओके करता हूँ मैं, ओके। और अब देखेंगे आप तो ये हमारा 3D शेप बताएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप चाहे तो यहाँ पर इसका नोडल रिज़ल्ट भी प्लॉट कर सकते हो, रिज़ल्ट लिस्ट, नोडल सॉल्यूशन, डिग्री ऑफ सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। तो यहाँ देखेंगे आपको हर नोड पर क्या क्या डिस्प्लेसमेंट मिला वो बताएगा। और लास्ट में अगर मैं लास्ट में आऊँ तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नोड मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये
सारा एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।